नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज वैश्विक स्तर पर जो परिदृश्य लगातार बदल रहा है उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा की ज़रूरत भी है। इस बदलते वातावरण को समझने की बहुत आवश्यकता है। अभी एससीओ की मीटिंग, एससीओ के जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई चीन में, तियानजिंग शहर में हुई, जिसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भाग लिया उसमें और दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कर दिया। ये इन बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि भारत अब दृढ़ता से आगे बढ़ने की और नए तरह की तैयारियां शुरू कर चुका है। एक नए बदलाव की तरफ भारत बढ़ रहा है और इसका बोध वो चीन को कराना चाहता है। पहले आप समझिए इसको, पहले वैश्विक परिदृश्य को समझ लीजिए। संक्षेप में दो लाइनें। विश्व का जो परिदृश्य है वो अमेरिका के हाथों से निकल रहा है। अमेरिका की जो जुलाहट, जो ट्रंप के नित नए बयान आ रहे हैं, ट्रंप के सहयोगी नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो उसकी परिणति कैसे होगी, उसके परिणाम क्या होंगे। तो ये अब ट्रंप ने चुनाव में अनेक वादे किए थे और चुनाव के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। चुनाव के बाद जब सत्ता संभाले तो बहुत आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ने लगे, लेकिन कोई भी कदम उनका जो सटीक बैठा हो ऐसा नहीं लगता। अब वो कभी रूस को धमकाते हैं, कभी भारत को धमकाते हैं, कभी चीन को धमकाते हैं व्यापार के टैरिफ को लेकर के। वो चाहते हैं कि एक ऐसा मुद्दा हमारे हाथ रहे कि हम एक बार धमकाएं और सारे देश नतमस्तक हो जाएं, दुनिया के सभी देश। तो अब वो ज़माना गया ऐसा लगता है, और वास्तविकता लगता है कि बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। वो बार बार रूस पर दबाव दे रहे थे चुनाव से पहले भी कि हम बस सत्ता में आएंगे और तुरंत हम रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करा देंगे। अरे भाई, अगर आप रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म कराना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, एक सीधा सा फंडा है कि आप नाटो के सहयोगियों से कहिए कि यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। अगले दिन से चीन यूक्रेन को अगर मदद नहीं मिलेगी, रूस जो है उसकी मदद युद्ध करना बंद कर देगा। आप इस बात को मानिए तो, कहिए तो। वही इजराइल और ईरान के बीच जो अचानक संघर्ष हुआ, इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ, फिलिस्तीन के बीच, सारे सूत्र अमेरिका के हाथ से निकलते गए। अब न रूस सुन रहा है, न भारत सुन रहा है, न चीन सुन रहा है, और ये तीनों देश विश्व की बड़ी शक्तियां हैं। तो ये जो बदलता हुआ परिदृश्य है ये आगे नया आकार लेगा आने वाले समय में, और भी नए परिणाम देगा। ये लोगों के सामने आएगा ये बात। खैर, वो अभी करने की, उस मुद्दे पर अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात अभी भारत और चीन के संबंधों को लेकर है। ये तो तय है, जो विदेश मंत्री जयशंकर बहुत स्पष्ट नीति वाले नेता हैं और सामने बेबाकी से बात करने वाले नेता हैं। उन्होंने जिस अंदाज में चीन को समझाया है, ये तो तय है कि भारत आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, और अब वो किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे को झुकने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है भारत। ये तो भारत ने स्पष्ट कर दिया। विगत 1 वर्षों से जो चीन के अंदर बदलाव आ रहा है, जो उसके अंदर थोड़ी सी सौम्यता, थोड़ा सा लचीलापन आया है। हालांकि चीन से लचीलापन की उम्मीद करना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन बहुत धूर्त राष्ट्र है। चीन आज तक सगा किसी का नहीं हुआ, अपने लोगों का सगा नहीं हुआ तो दुनिया में किसी और का सगा कैसे होगा। चीन की एक नीति है
उसको आप समझिए। चीन हमेशा 2 कदम आगे और कभी 1 कदम पीछे, कभी 2 कदम पीछे। अगर 2 कदम आगे चलता है तो कभी 2 कदम पीछे भी चलता है। ये चीन की नीति है। वो 2 कदम आगे चल के हालात को भांपता है, फिर जब देखता है कि अभी फ़िलहाल हमारे अनुकूल मामला नहीं है तो 2 कदम पीछे आ जाता है। और कभी कभी उसे थोड़ा सा भी अगर उम्मीद की लौ दिखती है तो 1 ही कदम पीछे आता है। तो ये उसकी नीति है। अब भारत के कड़े रुख को देख करके उसने उसके मन मिजाज में जो भी बातें आई हों, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अब भारत चीन के आगे उस साफ्ट तरीके से पेश तो नहीं आएगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत ने आरंभ में कोरोना के बाद जो प्रतिबंध लगाए अभी भी जारी हैं। हवाई यात्रा अभी भी बंद है। चीन चाहता है कि ये यात्राएं शुरू हों, भारत भी चाहता है कि ये यात्राएं शुरू हों, लोगों का आना जाना बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में चीन ने अड़चनें पैदा की हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उसका उपयोग होता है, अन्य भी कई औद्योगिक उपयोग है उसका, उसमें वो रोड़े अटका रहा है। भारत ने उसके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ जो आगे जा कर के उनका महत्व समझ में आएगा। अब समझिए, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जब चीन गए हैं, उन्होंने चीन को स्पष्ट शब्दों में कहा है। वहाँ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद जयशंकर की मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई। और ये महत्वपूर्ण है, एक विदेश मंत्री की मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति से होती है। मुद्दा था HCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। उस मीटिंग का मुख्य मुद्दा था आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि HCO की मीटिंग की जो HCO की स्थापना हुई थी उसका मूल उद्देश्य था आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ। और भारत ने स्पष्ट किया कि HCO के देशों को इन 3 विषयों से अलग कभी भी नहीं हटना चाहिए, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, अलगाववाद का मुद्दा हो या चरमपंथ का मुद्दा हो। इस मुद्दे से कभी भी अलग हटने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत ने लगे हाथ चीन को यह संदेश दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी की, पाकिस्तान की मदद की, उससे चीन को बाज आने की ज़रूरत है। स्पष्ट था कि भारत ने चीन को समझाने की कोशिश की कि आप आतंकवाद के मुद्दे पर आतंकवादी देशों के साथ मत रहिए, नहीं तो हमारे आपके संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है फिलहाल। और चूँकि ये HCO की स्थापना के उद्देश्यों में शामिल है, तो इस पर आनाकानी करना और भी असंभव है और बिल्कुल इस पे आनाकानी करने की गुंजाइश भी नहीं बनती है। ये भारत ने स्पष्ट किया। उसके बाद जो बात भारत ने कहा, जो भारत की ओर से जो बात कही गई, वो समझिए आप। भारत ने कहा कि भारत आने वाले समय में विकास के नए सोच पर, विकास के नए मॉडल पर काम करने को तैयार है। ये भारत कह रहा है चीन से, विकास के नए मॉडल पर बात करने को तैयार है, काम करने को तैयार है। लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम, कोई भी सोच परस्पर आदर और बराबरी के सिद्धांत पर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, परस्पर आदर और बराबरी के धरातल पर होगी, बराबरी के और आदर के सिद्धांतों पर होगी। यानी भारत ने चीन को यह स्पष्ट किया कि आप हमें कमज़ोर समझने की ये कोशिश मत करिएगा। जो भी बात आपसे हो रही है और आगे भविष्य में होगी, हम आपके तरफ से हर शंकाओं का समाधान करने को तैयार हैं। लेकिन वो समाधान उस धरातल पर होगा जहां हम और आप बराबरी के धरातल पर होंगे।
और परस्पर सम्मान की भावना होगी। आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। ये पहला मुद्दा है। कौन कौन के से विकास के मॉडल ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। साथ में इसमें भौगोलिक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का आदर किया जाना चाहिए। माने जिस मॉडल पर, जिस धरातल पर हम विकास के काम या नई सोच के साथ नई वार्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। अब इस बात को आप देखिए, चीन के 2 कारनामे हैं। एक तो उसने भारत के जो लद्दाख का अवैध हिस्सा है, जो वैध हिस्सा है, हमारा भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन, उस पे उसने उसको अपने कब्जे में किया है और भारत के कुछ क्षेत्रों को वो अपना बताता है। दूसरी बात कि गिलगिट और बाल्टिस्तान पीओके का जो क्षेत्र है, वहाँ उसने अनेक विकास के काम किए हैं और कर रहा है अभी। भारत ने उसको हमेशा इसका विरोध किया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारत ने कहा है कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो आपकी शंकाएं हैं, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। मानी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, आप ये ध्यान में रखिए। और जहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आपके विकास के काम हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए, वो हमारा क्षेत्र है। आपने जो पैसा लगाया है, उन विषयों पर जो आपकी शंकाएं हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि अक्साई चीन और पीओके दोनों हमारा है। हमारी संप्रभुता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हमारी क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी इस मीटिंग में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो आगे की वार्ता होगी, इन्हीं मुद्दों पर होगी और इन मुद्दों को ध्यान में रखे हुए होगी। आपके जो निजी हित हैं, उन पर हम विचार करेंगे। जो आपने पैसा लगाया है पीओके में, उस पर हम विचार करेंगे। नए परिवेश में नए विकास के मॉडल पर आपसे बात होगी। लेकिन ये आपका जानना ये ज़रूरी है कि पीओके और अक्साई चीन दोनों हमारा हिस्सा है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया, जो विगत कुछ महीनों से जो बर्फ़ पिघली है भारत और चीन के बीच, इस विदेश मंत्री की बैठक में जो शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, उसमें स्पष्ट हो गया ये बात। तो अब भारत का जो बातचीत होगी, ये बहुत समझने वाली बात है कि भारत ने आज अब स्पष्ट रूप से चीन को बता दिया है कि आप भले ही व्यापारिक अड़ंगे डालें, आप भले ही पाकिस्तान की मदद करें, लेकिन हमारी आपकी जो वार्ता होगी वो इन विषयों पर और इन परिक्षेत्र में होगी, इसी परिधि में होगी, इससे बाहर निकल के नहीं होगी। आप चाहे जितने तिकड़म कर लीजिए। भारत का संदर्भ था चीन की जो कनेक्टिविटी की परियोजनाएं हैं, जैसा कि हमने बताया पीओके में काफ़ी पैसा लगाया है उसने, लगभग 65 अरब डॉलर या उसके आसपास या उससे अधिक पैसा लगा चुका है। इस भारत का इशारा इसी की तरफ था और दूसरी तरफ अक्साई चीन की तरफ था। और ये भी कहा कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके बीच निवेश होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए और जो विनिमय की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, शुरू करने की आवश्यकता है। सब कुछ होगा, लेकिन इसी परिधि में होगा कि हमारी भौगोलिक अखंडता का आदर किया जाना चाहिए और जो भी वार्ता होगी वो परस्पर आदर और सम्मान के धरातल पर होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।